हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज लगने लगी है मेहंदी और ये बारात जाना था ना, उसी दिन लगी थी फटाफट वाली मेहंदी, क्योंकि वही वाली बात हो जाती ना, टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर, तो उसी दिन मेहंदी लगी। तो ये वाला जो ब्लॉग था ना, ये बड़ी हल्दी होने के पहले की हल्दी थी, मतलब मेहंदी थी। और लेकिन मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि समय पे इसे डाल नहीं पाई, बिकॉज़ ये मेहंदी का एक ब्लॉग जो था मुझे स्पेशली बनाना था, तो मैंने उस चक्कर में यहाँ पे बाबू पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर रिंग लाइट लेके पहुँच गए थे, क्योंकि रात के कुछ भी फंक्शन, ये दूल्हा निकासू वगैरह के लिए अगर लाइट की ज़रूरत पड़ती ना, तो उसकी वजह से। और हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसे रखा था वैसे ये लोग बंद करके आए थे और तखत पे मंच बैठे थे, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों ही मतलब बेटियाँ लगती हैं, ये दोनों बहन की भाई है, मतलब भाई की दोनों बहनें हैं और जो मेहंदी लगा रही थी। तो यहाँ पे नंदिनी का दूल्हा ये लिखा गया था। वो मना कर रहा था, हाँ यहाँ नहीं लिखो, पर फिर इन लोगों ने लिख दिया, क्योंकि आजकल ये चलता ना, जैसे कि लड़की की मेहंदी होती है तो कि बंदे की इस फलाने की फलानी, ऐसे, तो वैसे अच्छा लगता है। और मुझे भी आजकल ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। कई लोग बैक पे लिखवाते हैं, कई लोग फ्रंट पे, बट मुझे बैक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यस, इसको मेहंदी लगने लग गई थी, फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी यहीं लगवा लूँगी, बट टाइम बहुत हो रहा था। उसी टाइम के चक्कर को देखते हुए मैंने सोचा नहीं यार, अभी काम करते हैं, घर जाके मेहंदी लगवा लूँगी। यहाँ इतना समय लग जाएगा, मतलब इनको ही बहुत टाइम लग जाता, फिर हमें भी लगता और फिर इतना लेट हो जाता। वैसे ही इतने सारे फंक्शंस होते हैं ना कि टाइम बड़ा वो होता है कि भाई टाइम बचना चाहिए, ये करना है, वो करना है, 100 काम याद आ जाते हैं और बस इस चक्कर में रहते हैं। सो देखिए, कुछ इस तरीके से मेहंदी लग रही है। दूसरे हाथ में उनकी दूसरी सिस्टर लगा रही थी। पता नहीं मैं किस तरीके से बैठी थी कि जो दूसरी वाली सिस्टर है वो दिख ही नहीं रही है। मैं भी सोच रही हूँ एडिटिंग करते टाइम कि यार मैंने दोनों को ऐसे खड़े होके ही ले लेती, बट सच बताऊँ ना, शादी में इतने थक जाते हो ना कि आपको आलस आता है खड़े वड़े होने में। मुझे बहुत आलस आता था, मतलब ऐसे बैठ गई ना तो फिर बैठी हूँ, उठ खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, मतलब बहुत दिक्कत होती है सीरियसली। शादी की थकावट जो होती है 8-8 10-10 दिन शरीर में रहती है, ऐसा बॉडी पेन होगा। शादी तक जब तक एंजॉय किया, जहाँ शादी निपटी थी वहाँ पे नींद इतनी आती थी, ऐसी हालत हो रही थी, सच बताऊँ कि क्या बताऊँ। मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये 2-4 दिन का रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही करूँगी। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुकी है, ये भी मेहंदी लगाने लगी है। इसने एक डिज़ाइन चूज़ की थी कि ये वाली डिज़ाइन डालेंगी, तो वो फ़ोन पे देख रही थी, मुझे अब याद आया। सो चलिए, अब इसके बाद मैं निकलूँगी घर की तरफ। इसके बाद बड़ी हल्दी हुई थी तो मैं घर की तरफ निकल गई थी, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगवानी थी। पहले तो मैंने सोचा चलो नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, तो ये देखिए मैं कितनी सारी हल्दी लगा के पहुँच रही हूँ घर पर। और पसीने में देख रहे हो हालत कैसी हो रही है जी। यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ। तो यहीं पास में ये प्रियंका नाम है इसका, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो ये मुझे मेहंदी लगा रही थी। उसने पूछा अरेबियन लगाऊं या भर के, मैंने कहा भर के लगाओ। भर के बहुत अच्छी लगती है ना मेहंदी, किसी किसी भर के मेहंदी पसंद है। अरेबियन देखो साड़ी पे अच्छी नहीं लगती, अगर अरेबियन मेहंदी लगा रहे हो ना तो वो सूट वगैरह पे अच्छी लगती है, और अगर शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो फिर वो भर के ही मेहंदी अच्छी लगती है। मैंने कहा अब तो बड़े बड़े फ्लावर निकाल देना ताकि टाइम से रच जाए, क्योंकि टाइम ही 2:30-3 का हो रहा था। और मतलब जो जेठ जी थे मेरे, वो कह के चले गए थे कि 6 बजे तक तैयार होके निकलना है। हालांकि बहुत लेट हो गए थे निकलते निकलते, पर वो कह के गए थे तो मुझे तो वो टाइम देखना था ना। अपनी हाथ की दिखाओ मेहंदी, अपनी तो रच गई। गाइस, फाइनली हल्दी वल्दी से हम फ्री होके आ गए हैं। टाइम हो रहा है 3 बजे। मेहंदी मैंने लगवा ली है। मेहंदी का कलर कुछ इस तरीके से अभी आने लगा है, इसमें तो आपको देख सकते हो मैं पूरी पीली पीली रखी हूँ, आई नो। और मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि क्यों रिमूव क्यों नहीं की। देखिए, ये शगुन की हल्दी होती है, तो आते साथ उसे रिमूव नहीं कर सकती थी, फिर मैंने मेहंदी लगवा ली। अब मेहंदी लगवा ली तो मैं चाहती हूँ कि मेहंदी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाए, दैट्स वाई मैं पानी में हाथ नहीं डुबो रही हूँ। और अब थोड़ी देर
मैं धोऊंगी तो पीला 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 रहेगा। और सिर्फ आपको मेरे फेस पे हल्दी नहीं दिख रही, मेरी पूरी बॉडी पे हल्दी लगी हुई है। और ये सब मेरी बेटियों का काम है। जी हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी मेरी बेटियाँ हैं और बहुत ही अच्छी हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप सबको प्यार करते हो तो आपको भी सब प्यार करते हैं, ठीक है, मुझे भी सब प्यार करते हैं। और मैं सबको पसंद आ जाऊं तो वही वाली बात हो गई कि निरमा थोड़ी ना होगी जो सबको पसंद आ जाएगी कि हाँ अच्छे कपड़े धुल जाते हैं इससे। ऑब्वियसली सबको पसंद तो नहीं आ सकता। ओके, सो काफ़ी अच्छी प्रोग्राम रही अभी तक के। और अब जाएंगे आज हम दुल्हनिया को लेने। हाँ, आज हम बारात लेके जाएंगे। सो अभी तो फ़िलहाल में सब चल रहा है धीरे धीरे। और आज का जो मौसम है इतना प्यारा मौसम है, मतलब इतनी गर्मी में मैं छत पे आई हूँ और उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि प्यारा मौसम है। दोपहर के 3 बजे, समझ रही हूँ ना वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सच में मौसम बहुत अच्छा है। आज बादल छाया हुआ है और मुझे लगता है पता है ये सबसे अच्छा है कि बादल आज है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे मेहमान हैं, शादी वाले घर में भी बहुत सारे मेहमान हैं और वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। लेकिन वैसे मैं बात करूँ नॉर्मल डेज़ की अकॉर्डिंग आज, क्योंकि सब बाहर बैठे हुए हैं और ऐसी गर्मी नहीं लग रही है, तो लकीली ये चीज़ें होती हैं। और कल तक तो इतनी धूप थी ना कि हम लोगों को लग रहा था कि कल जब आएंगे ना तो कितनी हालत ख़राब होगी, बट अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा नहीं है। अभी तो आपको व्लॉग्स में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। आई नो मेरी व्लॉग्स थोड़ी से लेट होंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब घर में शादी होती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उन व्लॉग को एडिट करो, आप डाल पाओ, अपलोड कर पाओ। इवन मेरी नवरात्रि की व्लॉग भी देखो ना कितने लेट गए, क्योंकि नवरात्रि के बाद तुरंत ही हमारे घर में शादी के प्रोग्राम्स। मैं वीडियो आपको बहुत कम दे पा रही हूँ क्योंकि मैं इतना शूट ही नहीं कर पाती हूँ। अभी जस्ट छत पे आई हूँ कपड़े उठाने के लिए, तो सोचा यार इस ब्लॉग का बता दूँ आप लोगों को कि कैसा क्या चल रहा है। अब फ़िलहाल मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी कि जितना भी कर पा रही हूँ कर रही हूँ। और मम्मी आ गई हैं, दीदी आ गई हैं। मम्मी और दीदी, मम्मी कल गई थी हमारे साथ, बट मम्मी को पैर में फ्रैक्चर है, मैंने जैसे कि बताया था, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो हमारी मेहर की पूजा हुई थी रात में और उसके बाद हम लोग आ गए थे। अब बड़ी हल्दी का मतलब होता है कि 7 हल्दी चढ़ती हैं, लड़के को 7 लड़की को 5, हमारे यहाँ ऐसा होता है। आपके यहाँ कैसा होता है कमेंट करके बताना। तो उन 7 हल्दी में से कल तक मतलब सनी को, मेरे बेटे को 4 हल्दी चढ़ चुकी थी। अब बची थी 3 हल्दी, तो सुबह से चढ़ गई। अब बात ये थी कि मुझे जो हल्दी हैं वो अभी चढ़ानी नहीं थी, ठीक है, कल मैं फ्री हो जाऊंगी, बट आज तो अभी तक तो नहीं चढ़ानी थी। तो उसको हल्दी वगैरह मैंने चढ़ाई नहीं, कुछ किया नहीं, तो मैं जा ही नहीं पाई। हमारे यहाँ पे वो घड़ा भरने जाते ना, मैं उसमें भी नहीं गई, क्योंकि उसमें भी मैं नहीं जा पाती। तो मतलब क्या होता है, वहाँ तक जाओ ना दुखी हो जाती है, दिल दुखी हो जाता है। मैंने शादी की बहुत सारी तैयारियाँ की थी, इस फंक्शन में ये पहनूंगी, उस फंक्शन में ऐसा करूँगी, उस फंक्शन में ऐसा करूँगी, कर कुछ नहीं पा रही हूँ। अरमान ठंडे पड़ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिल भी दुख रहा है, बट कोई नहीं यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसके पीछे कोई अच्छा छुपा हो। हम अगर हर चीज़ में ये हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो सीरियसली भगवान भी सोचते हैं कितना भी अच्छा करो बंदे के साथ, उसको तो बस हाय ही करनी है। तो मैं वो नहीं करने वाली, जो हो गया जैसे हो गया अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल में हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है और घर में सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये इतनी गप्पे मारने के बाद हम अपने कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि हम कपड़े नहीं उठाए अभी। तो इस ब्लॉग को अब हम एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।